नमो नमः। हम डॉक्टर योगेश मिश्रा। प्यारे बच्चों, पिछले कालांश में हमने सर्वनाम शब्दों का संस्कृत अनुवाद में कैसे प्रयोग करते हैं इसका अध्ययन किया था। अब आज हम यहाँ पर विशेषण और विशेष शब्दों का कैसे संस्कृत अनुवाद में प्रयोग करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विशेषण ये दिए हुए हैं। रक्तवर्णः लाल रंग है, वर्णः माने वर्ण रंग, रक्तः लाल। ये नील वर्ण नीला रंग है, हरित वर्ण हरा रंग है, पीत वर्ण पीला रंग है, कपिश वर्ण कपिश रंग है और कृष्ण वर्ण और काला रंग है। ये रंग सामान्य रूप से विशेषताएं बता रहे हैं। आगे विशेषण और विशेष। विशेष संज्ञा शब्द होते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। एक विशेष ध्यान ये देना है कि जो संज्ञा शब्द में जो विशेष में विभक्ति होगी, जो वचन होगा और जो लिंग होगा, वही विभक्ति वचन और लिंग ये तीनों विशेषण में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम दे रहे हैं, नीलः घटः। घटः पुल्लिंग है तो उसके साथ में नीलः नीला लगा हुआ है। रक्तः घटः लाल घड़ा है, घटः पुल्लिंग है तो रक्तः घटः। पीतः घटः पीला घड़ा। यहाँ पर नीला शाटिका। अब देखिए शाटिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर नीला हो गया, नीला नहीं रहा नीला। यहाँ पर रक्ता शाटिका लाल साड़ी है तो रक्ता हो गया, पीता शाटिका पीली साड़ी। यहाँ पर पत्रम नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में नीलम पत्रम, नीला नहीं रहा नीला नहीं रहा, नीलम हो गया नीलम पत्रम। रक्तम पत्रम पीतम पत्रम। यहाँ पर ये नीलः मेघः, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में देख लीजिए अंतर। नीलः मेघा, मेघा है तो नीला और लेखनी है तो नीला और कमलम है तो नीलम। ऐसे यहाँ पर हरितः वृक्षः हरा पेड़, हरिता लता, लता हो गया तो हरिता हो गया। हरितम यानम हरी गाड़ी। यहाँ पर कृष्णः काकः, काकः पुल्लिंग है तो कृष्णः। गौ स्त्रीलिंग है कृष्णा और कृष्णम युतकम कोट, काला कोट। इसके बाद यहाँ पर ये बीच में एक युवक है और ये चारों ओर इसके विशेषण शब्द हैं। इन विशेषण शब्दों का इस विशेष के साथ प्रयोग करके हम नई वाक्य रचना करेंगे। जैसे वीरः युवकः, वीरः युवकः अस्ति, वीर युवक है। प्रसिद्धः युवकः अस्ति, प्रसिद्ध युवक है। उत्तमः युवकः अस्ति, उत्तम युवक है। योग्यः युवकः अस्ति, योग्य युवक है। विनम्रः युवकः आसीत्, विनम्र युवक था। प्रियः युवकः आसीत्, प्रिय युवक था। उन्नतः युवकः भविष्यति। ऐसे वाक्य रचना करेंगे। सुशीलः युवकः, सुशील युवक। चतुरः युवकः, चतुर युवक समीचीना। श्रेष्ठ युवक सज्जनः युवकः, सज्जन युवक। श्रेष्ठः युवकः, श्रेष्ठ युवक। सुंदरः युवकः, सुंदर युवक। वाचालः ज्यादा बोलने वाला, वाचालः युवकः। स्थूलः युवकः, मोटा युवक। और चपलः युवकः, चंचल युवक। विशिष्टः युवकः, विशेष युवक। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला युवक। निपुणः युवकः, निपुण युवक। और क्रियाशीलः युवकः, क्रियाशील कार्य में लगा हुआ युवक। यहाँ पर इन्हीं शब्दों के स्त्रीलिंग में महिला के साथ में प्रयोग किए गए हैं। जैसे उत्तमा महिला, उत्तम महिला। योग्या महिला, योग्य महिला। विनम्रा महिला, विनम्र महिला। प्रिया महिला अस्ति, प्रिय महिला है। उन्नता महिला अस्ति, लंबी महिला है। सुशीला महिला अस्ति, सुशीला महिला है। ऐसे इन वाक्यों की रचना करेंगे। अब यहाँ पर महिला ये विशेष है और ये जितने चारों ओर शब्द लिखे हैं, निपुणा, क्रियाशीला, योग्य, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। आगे ये मित्रम नपुंसक लिंग। यहाँ पर भी उसी तरह से चारों ओर इसके विशेषण दिए हुए हैं। मित्र कैसा है? प्रसिद्धम मित्रम, प्रसिद्ध मित्र है। वीरम मित्रम अस्ति, वीर मित्र है। उत्तमम मित्रम अस्ति, उत्तम मित्र है। योग्यम मित्रम अस्ति, योग्य मित्र है। विनम्रम मित्रम अस्ति, विनम्र मित्र है। प्रियम मित्रम अस्ति, प्रिय मित्र है। उन्नतम ऊंचा लंबा मित्रम अस्ति। सुशीलम सुशीलम
अच्छे स्वभाव वाला मित्र है। चतुरम मित्रम, चतुर मित्र। ऐसे ये जितने विशेषण दिए हुए हैं, इन विशेषण शब्दों को इस विशेष के साथ में लगा करके हम वाक्य रचना करेंगे। अब आगे इनका प्रयोग कैसे करते हैं विभक्तियों में, उसको देखें। जैसे प्रथमा विभक्ति है, अब यहां पर प्रथमा विभक्ति में देखिए, श्रेष्ठः युवकः अस्ति। श्रेष्ठः युवकः, युवकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो उसके साथ में युवकः है, तो यहां पर लग गया श्रेष्ठः। श्रेष्ठः युवकः अस्ति, श्रेष्ठ युवक है। अब द्वितीय विभक्ति में श्रेष्ठम युवकम, अच्छे युवक को, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? श्रेष्ठम युवकम अभिनंदामः, अच्छे युवक का अभिनंदन करते हैं। तृतीया में श्रेष्ठेन युवकेन, अच्छे युवक के सह साथ में चर्चा कुर्मः, चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर युवकेन में तृतीया है, तो श्रेष्ठेन में भी हमने तृतीया कर दी। यहाँ पर युवकाय, युवक के लिए चतुर्थी है, तो श्रेष्ठाय युवकाय, अच्छे युवक को उपायनम दद्मः, उपहार देते हैं। यहाँ पर पंचमी है युवकात, युवक से, श्रेष्ठात युवकात, श्रेष्ठ युवक से नीति कथाम शृणुमः, नीति की कथाएं सुनते हैं। यहाँ पर युवकस्य षष्ठी है, तो श्रेष्ठ में भी कर दिया, श्रेष्ठस्य युवकस्य, अच्छे युवक के विचाराः, विचार उदात्ताः सन्ति, उदात्त हैं, अच्छे हैं। यहाँ पर युवक के सप्तमी विभक्ति है, तो श्रेष्ठे युवके, अच्छे युवक में जनाः स्नेहन्ति, लोग स्नेह करते हैं। जो अच्छा युवक है उससे सभी लोग स्नेह करते हैं। ये भारतीय परिवेश में एक अच्छे युवक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में धेनु, गाय। अब गाय के जो विशेषण है वो अलग, वहां श्रेष्ठा था, यहाँ पर क्या हो गया? श्रेष्ठा, स्त्रीलिंग। श्रेष्ठा धेनु चरती, अच्छी गाय चरती है। श्रेष्ठाम धेनुम, धेनुम द्वितीय विभक्ति आ गई, तो श्रेष्ठाम धेनुम, अच्छी गाय को भगवान चाहे तो आप चराइए। श्रेष्ठया धेन्वा सह वत्सः अस्ति, गाय के साथ देखिए बछड़ा भी है, तो श्रेष्ठया धेन्वा सह, अच्छी गाय के साथ वत्सः चरति, बछड़ा चरता है। श्रेष्ठायै धेन्वै, अच्छी गाय को, चतुर्थी है, अच्छी गाय के लिए तृणम ददाति, घास देता है। श्रेष्ठायाः धेन्वाः, अच्छी गाय से क्षीरम लभ्यते, दूध मिलता है। श्रेष्ठायाः धेन्वाः क्षीरम लभ्यते, अच्छी गाय से दूध मिलता है। यहाँ पर षष्ठी में श्रेष्ठायाः धेन्वाः, अच्छी गाय का वर्णः रंग कपिलः अस्ति, कपिल है। यहाँ पर नपुंसक लिंग में शब्द दिए हुए हैं, श्रेष्ठम कार्यम तत्, वह श्रेष्ठ कार्य है, प्रथमा व्यक्ति, कार्यम हो गया तो श्रेष्ठम लग गया। यहाँ पर श्रेष्ठम कार्यम कुरु, द्वितीय व्यक्ति, अच्छे कार्य को करो। श्रेष्ठेन कार्येण, तृतीय व्यक्ति, नपुंसक लिंग, श्रेष्ठेन कार्येण, अच्छे कार्य से ही यशः भवति, यश होता है। चतुर्थी में श्रेष्ठाय कार्याय, अच्छे काम करने के लिए समयम दद्मः, हम समय देते हैं, अच्छे काम के लिए हम समय देते हैं। यहाँ पर पंचमी श्रेष्ठात कार्यात, अच्छे काम को करने से माविरम, मत रुको, लगातार करते रहो। श्रेष्ठस्य कार्यस्य, अच्छे कार्य का सत्फलम भवत्येव, निश्चित रूप से फल मिलता है। यहाँ पर षष्ठी था, यहाँ पर भी षष्ठी किया। यहाँ पर श्रेष्ठे कार्ये, कार्य में सप्तमी है, तो श्रेष्ठे, अच्छे काम में रताः भवामः, हम सब लोग अच्छे काम में लगते हैं, लगें। इसके बाद ये विशेष विशेषण में मैं सुंदर पुरुष को देखता हूं। यहां पर भी देखिए, ये मैं सुंदर पुरुष को, सुंदरम पुरुषम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो पुरुषम, तो सुंदरम का प्रयोग हुआ। अब यहां पर नारी स्त्रीलिंग है, सीता सुंदरीम नारीम, नारीम स्त्रीलिंग एक वचन, तो यहां पर भी सुंदरीम का प्रयोग किया। ये तुम जैसा पुरुष झूठ नहीं बोलता है, तो त्वादृशः, इनका भी प्रयोग विशेषण की ही तरह से होता है। जैसे त्वादृशः, तुम्हारी तरह, भवादृशः, आपकी तरह, स्त्री है तो भवादृशी,
आपकी तरह, मादृशः मेरे जैसा, मादृशी स्त्रीवाची मेरी जैसी, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। त्वादृशः पुरुषः, अब देखिए पुरुषः है तो यहाँ पर लगाया त्वादृशः आपके जैसा, तुम्हारे जैसा। यहाँ पर स्त्री है नारी, तो यहाँ पर भवादृशा नहीं रहा, क्या हुआ भवादृशी, भवादृशी नारी, आपकी जैसी नारी सम्माननीय होती, सम्मान के योग्य होती है। यहाँ पर जो जैसा काम करता है वह वैसा फल प्राप्त करता है। यहाँ पर है ये यादृशम नपुंसकलिंग, यादृशम कार्यम, कार्य है, कार्य की विशेषता बता रहा है। यादृशम कार्यम जैसा कार्य, करोति करता है, तादृशम फलम, फलम है तो तादृशम, तादृशम फलम वैसा ही फल प्राप्नोति मिलता है। आगे है यहाँ पर रामः सुंदरः बालकः अस्ति। अब देखिए जैसे अंग्रेजी में विशेषण के एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक सामान्य अवस्था होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव में 2 में तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव में सबसे अधिक विशेषता जो सर्वश्रेष्ठ है उसका वर्णन होता है। यहाँ पर भी संस्कृत में इसी तरह से सामान्य गुण और दूसरा जहाँ पर तुलनात्मक 2 व्यक्तियों के बीच में है, और तीसरा सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ। तो जहां पर तुलना होती है वहां पर संस्कृत में तरप प्रत्यय होता है। कौन सा होता है तरप, ये तरप प्रत्यय है। और जो सर्वोत्कृष्ट होगा सबसे श्रेष्ठ वहां पर तमपो प्रत्यय होता है। ये है राम सुंदर बालक है, रामः सुंदरः बालकः अस्ति सामान्य गुण है। और रामः मोहनात् सुंदर तरह, अब जब 2 में तुलना होगी तो सुंदर तरह मोहनात्, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मोहनात् मोहन से, सुंदर तरह अस्ति ज्यादा सुंदर है। 2 में तुलना है, किसमें राम में और मोहन में, जिससे तुलना की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राम सब बालकों में सबसे अधिक चतुर है, सभी बालक हैं, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। वहां पर सप्तमी, सर्वेषु बालकेषु सभी बालकों में, सुंदरतमः सप्तमी विभक्ति है, और सुंदरतमः में तमप प्रत्यय है। जैसे गुरु गुरुतरः गुरुतमः, श्रेष्ठः श्रेष्ठतरः श्रेष्ठतमः। अब यहाँ पर ईएस प्रत्यय भी होता है तुलना में। देखिए सीता राधा से अधिक मोटी है, तो सीता राधायाः पंचमी, स्थूलीयसी, मोटे का क्या होगा स्थूलीयसी, ये मोटी अस्ति है, यहाँ पर ईएस प्रत्यय हुआ। पांडवों में भीम सबसे अधिक बलवान थे, पांडवेषु भीमः बलिष्ठः, ये बलिष्ठ यहाँ पर इष्ट प्रत्यय है। अब यहाँ पर संख्यावाची शब्द भी विशेषण की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी 1 से लेकर के और 4 तक, 1, 2, 3 और 4, ये तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। यहाँ पर यह है एकः बालकः, जैसे एकः बालकः क्रीडति, बालकः बालक है और एकः एक है, तो जो बालक में लिंग था वही एक में, एकः बालकः। अब यहाँ पर बालिका हो गया तो यहाँ पर आ गया एका। यहाँ पर नपुंसक लिंग में फलम है तो प्रयोग होगा एकम, तीनों में अलग है, एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में और एकम नपुंसक लिंग में। यहाँ पर यह है 2 बालकौ। अब ये देखिए बालकौ ये 2 हैं तो यहाँ पर 2, और बालिके 2 लड़कियां हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 2, अलग हुआ दोनों में। यहाँ पर 2 पुल्लिंग में, और पुल्लिंग के बाद में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक ही प्रकार के रूप बनते हैं, 2। अब 3 में अलग हो गया, त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः है तो यहाँ पर त्रयः, यहाँ पर लड़कियां हैं 3 तो उसके लिए तिस्रः, 3 लड़कियों के लिए तिस्रः बालिकाः, तिस्रः महिलाः, तिस्रः देन्वः। ऐसे यहाँ पर त्रीणि फलानि, फलानि है तो त्रीणि फलानि, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि पुष्पाणि, ऐसे इसका प्रयोग करेंगे।
आगे ये चत्वारः पुरुषाः गच्छन्ति, चत्वारः चार। अब यहां पर भी देखिए हर एक में अलग अलग है। कहां पर चत्वारः पुरुषाः गच्छन्ति, चार पुरुष जाते हैं। अब ये पुरुषाः है तो यहां पर चत्वारः का प्रयोग हुआ। यहां पर बालिका लड़कियां हैं तो चार के लिए चतस्रः का प्रयोग करेंगे, चतस्रः बालिकाः क्रीडन्ति, चार लड़कियां खेलती हैं। यहां पर चत्वारि यानानि, यानानि नपुंसक लिंग है तो यहां पर होगा चत्वारि यानानि गच्छन्ति। ये यहां पर है पंच आसंदाः सन्ति, पांच। अब देखिए चार के बाद में पंच से बदल गया, अब सब में पंच रहेगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पंच आसंदाः सन्ति, यहाँ पर भी पांच कुर्सियां हैं। पंच नर्तक्याः सन्ति, पांच नर्तकियां हैं। पंच पंच पुष्पाणि सन्ति, पांच फूल हैं। तो तीनों में पंच पंच का प्रयोग हुआ। यही स्थिति सट में रहती है। सट वानराः कूर्दन्ते, छह बंदर कूदते हैं, यहाँ पर भी सट है। सट मधुमक्षिकाः सन्ति, छह मधुमक्खियां हैं। सट मंदिरानि निर्मितानि, छह मंदिर निर्मितानि बनाए गए हैं। यहाँ पर सप्त सैनिकाः सन्ति, सात सैनिक हैं, सैनिक पुल्लिंग है, सप्त का प्रयोग। सप्त बालिकाः लिखन्ति, सात लड़कियां लिखती हैं, लड़कियां तो भी सप्त। सप्त पुस्तकानि सन्ति, सात पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकें हैं। इसके अंतर अष्ट छात्राः गच्छन्ति, अष्ट भी तीनों में एक ही तरह रहेगा। अष्ट छात्राः गच्छन्ति, आठ छात्र जाते हैं। अष्ट बालिकाः क्रीडन्ति, आठ लड़कियां खेलती हैं। अष्ट फलकानि सन्ति, आठ बोर्ड हैं। नव चिकित्सकाः सन्ति, तीनों जगह देखिए अष्ट अष्ट अष्ट, नौ में नव नव और नव। नव बालिकाः गच्छन्ति, नव पत्राणि सन्ति। 10 में यहाँ पर 10 वृक्षाः सन्ति, 10 रज्जवः, रज्जु रस्सी, रज्जवः सन्ति। 10 चक्राणि सन्ति, तीनों जगह पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में 10। एकादश में वही स्थिति, एकादश काकाः सन्ति, एकादश 11 कौवे हैं। एकादश नायिकाः सन्ति, एकादश नायिकाएं हैं। एकादश पुष्पाणि सन्ति, 11 फूल हैं। अब इसके बाद में इनका प्रयोग कैसे करते हैं, विभक्तियों में देख लीजिए। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक, जैसे एक शब्द है तो प्रथमा में एकः बालकः, एका जब बालिका होगी तो एका बालिका, एकम पुष्पम। यहां पर एकम द्वितीय व्यक्ति में तो एकम बालकम, एकाम बालिकाम, बालिकाम है तो एकाम होगा। एकम पुस्तकम पुष्पम। अब यहां पर बालकेन, जब तृतीय व्यक्ति आएगा बालकेन, तब क्या लगेगा, एकेन बालकेन। यहां पर बालिकया तो होगा एकया बालिकया। ये शेष पुल्लिंग की ही तरह चलेंगे। एकेन, एकस्मै, एकस्मै बालकाय, एकस्यै, जब बालिकायै चतुर्थी व्यक्ति में होगा तो एकस्यै बालिकायै, एक लड़की के लिए, ये पुल्लिंग की तरह होगा। पंचमी में एकस्मात्, एकस्मात् बालकात्, पंचमी बालकात् है तो एकस्मात्। बालिकायाः तो एकस्याः, पंचमी में। यहाँ पर एकस्य बालकस्य, बालकस्य षष्ठी है तो एकस्य बालकस्य। एकस्याः बालिकायाः, बालिकायाः षष्ठी में तो एकस्याः। एकस्मिन् बालिके, बालिके में सप्तमी तो एकस्मिन्। एकस्याम बालिकायाम, एक बालिका में। स्पष्ट हो गया। यहाँ पर ये दो के लिए है। प्रथमा में दो, जैसे दो बालकों, दो लड़के हैं तो दो बालकों। जब दो लड़कियां होंगी तो दो नहीं लगेगा, तब क्या हो जाएगा, द्वे, द्वे बालिके। यहाँ पर द्वे पुस्तके। ये स्त्रीलिंग की तरह पूरे चलेंगे नपुंसक लिंग में, दो जो गणना होती है। यहाँ पर तृतीया में दो बालकों। अब यहाँ पर द्वे बालिके, द्वे पुस्तके। यहाँ पर तृतीया में द्वाभ्याम बालकाभ्याम, बालक हैं दो तो दो बालकाभ्याम। यहाँ पर इसी तरह से चलेंगे, द्वाभ्याम बालिकाभ्याम। यहाँ पर द्वाभ्याम, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, वहां पर भी द्वाभ्याम बालिकाभ्याम, दोनों में एक ही तरह के रहेंगे। यहाँ पर भी द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालिकाभ्याम। अब यहाँ पर षष्ठी में आ गए द्वयोः, तब क्या होगा,
बालकयोः, बालकयोः है तो भी द्वयोः, और बालिकयोः दो लड़कियां हैं तो भी द्वयोः। यहाँ पर सप्तमी में भी वही द्वयोः बालकयोः द्वयोः बालकयोः। इसके बाद में 3 की संख्या के लिए त्रि, अगर लड़के हैं तो त्रयः अलग होगा, त्रयः माने 3 त्रयः बालकाः 3 लड़के, तिस्रः बालिकाः 3 लड़कियां, और त्रीणि पुस्तकानि, जब पुस्तक होगा पुंसकलिंग तो त्रीणि। यहाँ पर द्वितीय में 3 तो बालकान, अब तिस्रः बालिकाः 3 पुस्तकानि, इसमें त्रिभिः बालकैः, त्रिभिः बालकैः, और यहाँ पर स्त्रीलिंग में त्रिशिभिः बालिकाभिः। यहाँ पर त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रिशिभ्यः बालिकाभ्यः, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रिशिभ्यः बालिकाभ्यः, त्रयाणाम बालकानाम, बालकानाम है तो यहाँ पर लगेगा त्रयाणाम। अब जब बालिका नाम लड़कियां होंगी तो तिसरीणाम, बालकेषु त्रिषु 3, और तिशिषु 3 लड़कियां होंगी तो त्रिशिषु बालिकासु। यहाँ पर आगे चत्वारः 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः बालकाः चतस्रः बालिकाः चत्वारि पुस्तकानि, चतुरः बालकान्, यहाँ पर चतस्रः बालिकाः चत्वारि पुस्तकानि, शेष ये पुल्लिंग की तरह चलेंगे। यहाँ पर चतुर्भिः, चतुर्भिः तो बालकैः, चतस्रिभिः बालिकाभिः, यहाँ पर चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः तब बालकेभ्यः, और जब चतस्रिभ्यः होगा तो बालिकाभ्यः, कितना बालिकाभ्यः। यहाँ पर पंचमी में चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः बालकेभ्यः, यहाँ चतुर्षिभ्यः बालिकाभ्यः। यहाँ पर चतुर्नाम बालकानाम, चतुर्नाम 4 बालकानाम बालकों के, यहाँ पर चतुश्रीणाम बालिकानाम लड़कियां हैं तो चतुश्रीणाम, चतुर्षु बालकेषु लड़कों में, चतुर्षु 4 लड़कों में तो चतुर्षु बालकेषु 4 लड़कियों में, चतुश्रीषु बालिकासु। अब इसके अनंतर पंच, अब ये यहां से स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में एक ही रहते हैं। अभी आपको बताया था पंच बालकाः भी होगा, पंच बालकाः 5 लड़के, 5 लड़कियां, पंच बालिकाः 5 पुस्तकें, पंच पुस्तकानि, पंच 5, अब पंच पंचभी पंचभी पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु, उसी तरह से बनेंगे जैसे भी पीछे बताए थे। जैसे पंच 5 बालकान बालकों को, और पंच बालिकाः 5 लड़कियां, पंच पुस्तकानि 5 पुस्तकें। यहाँ पर ये षट में इसी तरह से, षट माने 6, षट बालकाः 6 लड़के, षट बालिकाः 6 लड़कियां, षट पुस्तकानि 6 पुस्तक। अब इसके बाद में उपसर्ग युक्त धातुएं, धातुएं जो क्रियापद हैं उनमें उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हरति हरण करता है, अब प्रा उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया प्रहरति प्रहार करता है, संहरति संहार करता है। तो उपसर्ग से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ पर है भक्तः देवम नमति, अब भक्त देवम देवता को, नमति नमति नमस्कार करता है। यहाँ पर हो गया भक्तः देवम, अब नमति में प्रा उपसर्ग लग गया तो बन गया प्रणामति प्रणाम करता है। यहाँ पर बालः अजाम करसति, दोनों क्रियाओं में देखिए अर्थ उपसर्ग लगने से कैसे बदलते हैं। करसति बालः लड़का, अजाम बकरी को, करसते खींचता है। यहाँ पर बालः अजाम आकर्षति, बालक अजाम बकरी को आकर्षति खींच कर लाता है। यहाँ पर छात्रः गुरुम पृच्छति, छात्र गुरु से पृच्छति पूछता है, सामान्य रूप से पूछता है। छात्रः गुरुम परिपृच्छति, अर्थ में कुछ वैशिष्ट आ जाता है और शब्दों की सुंदरता बढ़ जाती है उपसर्गों के प्रयोग करने से। मुख्य ये है। यहाँ पर कृष्णः वस्त्रम हरति, अब यहाँ पर हरति है, हरति का अर्थ है हरण करता है, और राजा शत्रुन सम उपसर्ग लग गया तो संहरति संहार करता है।
बालिका जलम नयति, बालिका लड़की जल को ले जाती है, और बालिका जलम आनयति लाती है, नयति ले जाती है, आनयति लाती है। यहाँ पर बालिका विद्यालय में गच्छति, गच्छति है, और प्रत्यागच्छति, गच्छति जाता, प्रत्यागच्छति वापस पुनः आता है। यहाँ पर प्रावृत सुवृष्टि भवति, वर्षा काल में वर्षा होती है, और हिमालयात गंगा ये प्रभवती है, प्रभवती निकलती हैं। इसके बाद यहाँ पर उपसर्गों के अर्थ क्या हैं? प्रा अधिक, परा उल्टा पीछे, अप दूर, सम अच्छी तरह, अनु पीछे और नीचे या दूर के लिए, निस बिना बाहर, और निर में भी इसी की तरह प्रयोग होता है, निस की तरह। दुस कठिन, दूर बुरा, वी बिना अलग, आंग तक कम, नी नीचे, अधि ऊपर, अति निकट, अपि बहुत, सु सुंदर, उत ऊपर, अभि और, प्रति और परिचारों और, उप और निकट। अब यहाँ पर इसके दिए हैं प्रयोग, जैसे है प्रभवती, प्रभवती, प्रभवती माने प्र उपसर्ग लग गई भवती में तो प्रभवती। निर उपसर्ग और आ उपसर्ग, यहाँ पर दो उपसर्ग लगी हैं इकट्ठे मिलकर के, निराकरोति, करोति में। यहाँ पर अलंग करोति, अब ये अलम और बही और अंता ये उपसर्ग की ही तरह प्रयोग होते हैं, उपसर्ग नहीं लेकिन उपसर्ग की ही तरह इनका प्रयोग होता है। स्वी करोति, उष्णी करोति, इनमें च्वी प्रत्यय लगा हुआ है। शोभते, सुशोभते, शोभते और सुशोभते में अर्थ में वैशिष्ट आ गया, प्रकर्ष आ गया। यहाँ पर प्र उत आ, ये प्रत्युदाहरति, प्रत्युदाहरति, तीन उपसर्ग यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर वी और जयति, जयति ये परस्मै पद है, और जब वी उपसर्ग लग गया तो हो गया विजयते, आत्मनेपदी हो गया। ये यहाँ पर है विजय पराजय, जैसे विजय है और पराजय है। अब ये तीन स्थितियां होती है उपसर्ग में, विजय से पराजय, विजय अलग है जितना, पराजय हर न, अर्थ बिल्कुल बदल गया। यहाँ पर गमनम अनुगमनम, गमनम जाना, अनुगमनम पीछे पीछे जाना, इसमें अर्थ में कुछ वैशिष्ट आ गए, विशेषता आ गई। वसति और अधिवसति, इसमें अनुवर्तन है। अब उपसर्ग धातु जैसे भक्त प्रसन्नता का अनुभव करता, भक्ता प्रसन्नताम अनुभवति, अनुभव करता है। यहाँ पर योद्धा बाण से शत्रुओं पर प्रहार करता है। प्रहरति, हरति और प्रहरति, यहाँ पर हरंति होता है और विहरंति बने घूमता है। गच्छत, और यहाँ पर हो गया अगच्छत से निर्गच्छत, निकला, अलग अर्थ। यहाँ पर लक्ष्मण रामम अन्वगच्छत, लक्ष्मण राम के अन्वगच्छत, पीछे पीछे चले। यहाँ पर कौन सी उपसर्ग है? यहाँ पर अनु है, यहाँ पर प्रा है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर निर है, यहाँ पर अनु है। पात की दुखम अनुभवती, अब भवती अकर्मक धातु है, और जब उसमें अनु लग गया तो सकर्मक बन गई, अनुभवती। ये हो गई। नमो नमः, धन्यवाद।